किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे साल 2023 पर, और इसके साथ साथ मैं आपसे सदा की तरह वही विनय निवेदन कि यदि आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको इसी तरह से विश्लेषण आदि जानकारी मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथियों, वैसे तो मैं भाव पर या फसलों की रोग बीमारी पर या कोई और किसान संबंधी समस्या जो होती है उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ, परंतु आज मैंने चाहा 2023 का साल जो है वो किसानों के लिए कैसा रहा, इस पर चर्चा की जाए। साथियों, 2023 का साल मैं किसानों के लिए बहुत ही घाटे वाला साल समझता हूँ। मैं आपको इस साल का विश्लेषण बता रहा हूँ। जनवरी फरवरी के अंदर जो ज़्यादा सर्दी का प्रकोप हुआ उसमें गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ। बहुत से किसान भाइयों की सरसों की फसल सर्दी की वजह से चौपट हो गई। मार्च अप्रैल और मई 3 महीनों तक थोड़ी बहुत बरसातें होती रही, ठंडा मौसम रहा। किसान बहुत खुश हुआ कि नरमा और ग्वार की फसल अच्छी होगी तो हम पिछली फसल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकेंगे। परंतु साथियों, हुआ क्या? इसका विपरीत। जब हमने बिजाई की, बिजाई करने के तुरंत बाद भगवान ने अपनी नज़र टेढ़ी कर ली और एल नीनो की वजह से हमारी पूरी की पूरी फसलें जलने लगी। किसान की फसलें जो मूंग मोठ बाजरा ग्वार आदि की थी वह पूरी की पूरी खेतों में खड़ी की खड़ी जल गई। केवल नरमा किसान के लिए भी एक शेष बचा, और नरमा को बचाने के लिए किसान ने बहुत जी तोड़ मेहनत की, हर तरह से सिंचाई की, चाहे वो डीजल से की हो, लाइट से की हो, चाहे कुछ नहरों की व्यवस्था से की हो, परंतु उस सिंचाई का किसान को कोई लाभ नहीं मिला। इतनी मेहनत करने के बाद नरमा में गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ और नरमा की पूरी फसल चौपट हो गई। साथियों, किसान निराश हो गया, परंतु फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी हिम्मत के साथ, साहस के साथ उसने सरसों और गेहूं की बिजाई करनी शुरू कर दी। साथियों, सरसों और गेहूं दोनों ही फसलों की बिजाई अब की बार बहुत कम हुई है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो किसान भाई, महाराष्ट्र के अंदर जो किसान भाई, मध्य प्रदेश के अंदर जो किसान भाई पानी के, बरसात के पानी का स्टोर करके जो बिजाई किया करते थे, वो पानी का स्टोर न होने की वजह से बिजाई प्रभावित हुई है। परंतु जहाँ जहाँ भी बिजाई साथियों किसानों ने कर ली है, बिजाई करने के तुरंत बाद सरसों की फसल के ऊपर एक भयंकर रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। हरियाणा का सरसा और हिसार जिला तो लगभग मान के चलो इस प्रकोप में पूरी तरह लिप्त है, और उस प्रकोप का नाम जो मरगोजा बोलते हैं, जिसका वैसे नाम ओराबंकी है, वो सरसों की जड़ के ऊपर उगता है और सरसों की जड़ से ही भोजन लेकर अपना जीवन यापन करता है। उसका इतना ज़्यादा प्रकोप हो चुका है साथियों कि सरसों की फसल नष्ट होने के कगार पर है। बहुत से किसान भाइयों ने अपने सरसों की फसल की बुआई जमीन में कर दिया और जो बीजने की तैयारी कर रहे हैं, परंतु नुकसान तो नुकसान ही है। सरसों को हम बिजाई करने के बाद बांधते हैं और फिर जौ की बिजाई करते हैं तो उसमें इतनी बचत वाली और पैदावार वाली बात नहीं रहती, क्योंकि किसान का काफ़ी खर्चा उस फसल पर हो जाता है। साथियों, इस साल में केवल एक शेष महीना बचा है। उस महीने में क्या होने वाला है मुझे नहीं लगता कि कोई करिश्मा होगा। साथियों, ये बात तो बीमारी और रोग पर कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जो किसान को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है उस बात का भी मैं जिक्र आपके साथ करना चाहता हूँ। साथियों, इस साल में किसी भी जिन्स के कोई भाव नहीं मिले, जो भाव मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। सरसों के पूरे साल दबा कर रखा जा गया है। सरसों का बिल्कुल ही मंदा भाव किसानों को देखने को मिला है, उसमें कोई बचत वगैरह का सिस्टम उसमें नहीं मिला है। बात रही नरमा की, नरमा को तो मिट्टी में मिला दिया गया है, और ग्वार का आप जिक्र ही मत करो। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, इस बात का किसी को कोई पता नहीं है। जितने भी व्यापारी, जितने भी विशेषज्ञ, जितने भी जानकार लोग ये सोचते थे कि अच्छी तेजी आएगी, किसान को अच्छा भाव मिलेगा, परंतु इसके विपरीत किसान के माल को अंधाधुंध गलत तरीके से लुटा जा रहा है। साथियों, सुनने वाला कोई नहीं है।
इतना कम उत्पादन और इतनी डिमांड होने के बावजूद भी यदि हमें भाव नहीं मिल रहे हैं तो इसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण जरूर है साथियों। 2023 का साल मैं किसानों के विनाश का साल मानता हूं, क्योंकि इस साल में किसानों को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। परंतु साथियों घबराए नहीं, क्योंकि किसानी कौम एक ऐसी कौम है जो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। जब बरसात होती है और बहुत ज्यादा भयंकर तूफान होता है तो भी किसान अपने कंधे के ऊपर अपनी कसिया फावड़ा लेकर खेतों में पानी लगाने के लिए मौजूद रहता है और उसे इस बात का कोई डर नहीं है कि उसे क्या होने वाला है। इतनी साहस कौम होते हुए ये सदा प्रकृति से लड़ती रही है और आपत्तियों का सामना करती रही है। साथियों अच्छे दिन जरूर आएंगे, समय लग सकता है, बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा, बरसातें भी होगी, अनाज भी होगा और भाव भी आएगा। परंतु दुख की बात एक है कि साथियों किसान को मजबूरी के अंदर अपना माल जो है वो मंदे भाव में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि किसान क्या करे बेचारा। ब्याह शादी का सीजन है, पैसे की जरूरत है और बगैर अनाज बेचे किसान के पास पैसा होता नहीं है, तो उसे मंदे भाव में निपटा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। साथियों इन सब बड़े मसलों को पता है कि किसान की अब की बार की जो हालत है वो पतली है, फसलों में काफी नुकसान हुआ है, इसकी मजबूरी है कि माल बेचेगा और उस मजबूरी का फायदा उठाकर ये लोग किसानों का शोषण कर रहे हैं। साथियों मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आपको एक दिलासा जरूर दिलाना चाहता हूं कि आप हिम्मत बनाए रखिए, साहस बनाए रखिए, जल्दी भगवान सुनेगा। आज इस समय तो राम और राज बराबर है, कोई सुनने वाला नहीं है, परंतु समय हर आदमी का आता है और उसमें एक कहावत भी है। साथियों मैं आपको ये गाकर सुनाता हूं, करत करत अभ्यास के जड़ मिलती होत सुजान, रसरी आवत जावत है तो सिल पर पड़त निशान। साथियों समय लगता है परंतु ये नहीं हो सकता कि सदा एक सा ही रहता है। सब काम अच्छे होंगे, धैर्य बनाए रखें, जरूरत के हिसाब से अनाज निकालें, फसलों की ढंग से देखरेख करें। इसी विनती के साथ मैं आप सबका मेरी बात सुनने के लिए, मेरे साथ चर्चा करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको जागरूक करने की, आपको समझदार बनाने की सदा कोशिश करता हूं ताकि हम सब किसान भाइयों का भला हो सके, हम भी साधन संपन्न बन सकें और अच्छी तरह जीवन यापन कर सकें। साथियों मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप चैनल के साथ जुड़िए। मैंने भाव पर, फसलों की बीमारी पर, बीज पर अनेक प्रकार के वीडियो बना भी रखे हैं और समय समय पर बनाता भी रहता हूं। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि आप यदि चर्चा में जुड़ना चाहते हैं या इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इस बात के इच्छुक हैं तो आप चैनल के सामने वाली घंटी को दबाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें और आपस में जुड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।